जम्मू के मेंढर सब डिवीजन के गांव नडोल में आज शाम को एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली गांव नाडोल में एक गहरी खाई में जा गिरी जिसमें 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को मेंढर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां इनका इलाज चल रहा है। वो जो लड़के हैं एक का नाम तैयब खान सन ऑफ हयात खान और दूसरा अफराज अहमद सन ऑफ तसद्दुक हुसैन, इनको लाया गया जीएफ मेंढर की कैजुअल्टी में। और ये दोनों की जो है ये एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ नडोल एरिया में। और अभी जो है हमने इनको जो फर्स्ट एड की है, दोनों को हेड इंजरी है, एक को जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है स्कल से, जो एक को है वो ज़्यादा इंजरी है, हेड इंजरी है, एक जो है वो एक ज़्यादा सिक है। और दोनों जो है वो रेफरल के लिए दोनों को रखा है, थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल तो रेफर देम टू जीएमसी। गुज़िश्ता रोज दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों की लाशें आर्मी ने बरामद कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर गुज़िश्ता रोज दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया था। आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों के मुश्तबा हरकत को ट्रैक किया था जिसे नाकाम बना दिया गया। दरअंदाजी की कोशिश करने वालों को आर्मी ने मार गिराया। दोनों दहशतगर्दों की लाशें दरियाफ्त कर ली गई हैं। Intervening night of 22nd August, a group of 2 to 3 terrorists tried to infiltrate through the Lam sector. Our alert troops picked up their movement while they were crossing the LC and then monitored the same. As the group moved, they entered own minefield, due to which a series of mines got activated and 2 terrorists were eliminated on the spot. A third, who is possibly injured and is hiding there, or he has gone back taking advantage of inclement weather and dense foliage. In the morning of 23rd August, we flew a quadcopter in the area and we could observe the bodies of the 2 terrorists. A deliberate search was then launched to the minefield and post the search, we have recovered their body today morning. There has been also a recovery of warlike stores which include 1 AK-56 rifle, 3 magazine and a large quantity of ammunition. As the area is heavily mined, the search operation is being carried out very carefully and it is still under progress. We are expecting that more recoveries will take place. और उधर हलाक हुए मिलिटेंटों से असलाह और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। फौज की जानिब से नौशहरा सेक्टर में ऑपरेशन कांची शुरू किया गया है जिसके तहत कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी रोकने के लिए बनाए गए ग्रिड को मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं। वाज़ेह कि नौशहरा सेक्टर में एलओसी के साथ सरहद पार से मिलिटेंटों की एक बड़ी दरअंदाजी को फौज ने नाकाम बनाया था जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे। इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल में अपनी ड्यूटी से मुबैना तौर पर गैर हाजिरी के आदी बच्चों के डॉक्टर ने ब्लॉक मेडिकल अफसर बानिहाल पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बीएमओ बानिहाल डॉक्टर शब्बीर अहमद डार ने सुबह 10:48 पर बच्चों के डॉक्टर का कमरा मुफक्कल पाया और उन्होंने बच्चों के डॉक्टर साकिब खान के बंद कमरे के फोटो जियो टैग के साथ क्लिक किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपनी ड्यूटी के दौरान किसी प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अचानक वहां नमूदार हुए और उन्होंने बीएमओ डॉक्टर शब्बीर डार पर घूंसों और लातों की बौछार कर दी। इस वाकये में बीएमओ को कई जख्म और चोटें आई हैं और वो नीचे गिर पड़े। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बानिहाल डॉक्टर शब्बीर अहमद डार ने कैमरे पर आए बगैर मकामी मीडिया को बताया कि उन्होंने हमलावर डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए पुलिस से सरकारी खत्तो किताबत की है, जबकि तहरीरी तौर पर महकमे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और डिप्टी कमिश्नर रामबन को भी मुत्तला किया गया है। पुलवामा में ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से जिला पुलवामा के मलंगपोह के वीके सेंटर में एक रोजा साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में
स्कॉट्स के ज़राई और बागवानी माहिरीन के अलावा काश्तकारों ने शिरकत की। मीटिंग में बागवानी और ज़राई शोबे के हवाले से पैदावार की जानकारी हासिल की गई और काश्तकारों को मुफीद मशवरों से आगाह किया गया। स्कॉट्स कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखे हुए है। डोडा पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। डोडा पुलिस के मुताबिक असरा अहमद शाह उर्फ थोपा साकिना सादिकाबाद डोडा और मुबशिर हुसैन साकिना कोटी बस्ती तहसील जिला डोडा नामी मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतादिद शिकायत मौसूल हुई थी। दोनों अफराद मंशियात की स्मगलिंग, नौजवान नस्ल को मंशियात की लत में मुब्तला करने के अलावा मंशियात फरोशी में मुलविस थे। मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्लास अव्वल डोडा के सामने पेश किया गया। बाद में इन्हें एहतियाती हिरासत में डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा मुंतकिल किया गया। कश्मीर में कुलगाम के मारूफ अदीब व शायर कमर हमीदुल्लाह को बाल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। कमर हमीदुल्लाह के 3 शेरी मजमूए शाये हुए हैं, जिनमें छुक, अमारन हिंद, अदल फारूकी और डायल शामिल हैं। इन्हें डायल के लिए बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार के बाद उन्होंने हमारे नुमाइंदे से फोन पर बातचीत भी की। कमर हमीदुल्लाह साहब, न्यूज 18 नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि आज अनाउंसमेंट हुई कि आपको बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया, 2022 का अवार्ड आपको मिला है। तो अपनी किताब जो आपने लिखी है, क्या कहना चाहेंगे और इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो साहित्य अकादमी की उन जूरी की मेहरबानी है जिन्होंने इस किताब को पसंद किया है और जिन्होंने इस किताब पढ़कर इसे पसंद किया है, लिहाजा मैं उनका शुक्रगुजार हूं। श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर काम कर रहे पितुवाला, घोड़ेवाला, पालकीवाला और रेहड़ीवाला के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस घोषणा पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता में बीजेपी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 से बात करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि इन घोड़े वालों और रेहड़ी वालों की आमदनी पर प्रतिबंध लगाकर प्रशासन इस पारंपरिक यात्रा का अपमान कर रही है। पिट्ठू वाला है, जो पौने वाला है, जो श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के मंदिर तक ले जाते हैं, उनके लिए भी अजीबोगरीब कानून इस सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि अब आप फैसला नहीं करेंगे, अब सरकार फैसला करेगी या बोर्ड फैसला करेगा कि कौन सा पाने वाला कहाँ जाएगा, पिट्ठू वाला जाएगा या श्रद्धालु अपनी मर्जी से घोड़े वाले को ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। यह बहुत अजीबोगरीब फैसला है। अखनूर के खोट सब डिवीजन में सरकारी आईटीआई कॉलेज खोलने की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि आईटीआई कॉलेज खोला जाए ताकि सरहदी क्षेत्र और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी टेक्निकल शिक्षा अर्जित कर सकें। यहां के बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई करने का बहुत शौक है, लेकिन इनके इलाके में आईटीआई कॉलेज न होने की वजह से टेक्निकल शिक्षा से दूरी बनी हुई है। यहाँ से मैं शुरू से ही टेक्निकल फील्ड में एडमिशन लेना चाहता था, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ना होने की वजह से आईटीआई का कोई भी, तो मुझे अपना मन चेंज करना पड़ा और मैंने बीए में एडमिशन ली। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया वो बाकी आने वाले बच्चे कर पाएँ, तो यहाँ पे आईटीआई कॉलेज होना चाहिए। मैं यहाँ पे आईटीआई कॉलेज के लिए कहना चाहती हूँ कि हम जो हैं वो बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं और हमारे बच्चों की लास्ट कई सालों से आईटीआई की डिमांड है। तो मैं आज इस न्यूज़ 18 के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सारे सब डिवीज़न की तरफ से, सभी सरपंचेस की तरफ से कि प्लीज़ जहाँ पे आईटीआई कॉलेज जो है वो जल्द से जल्द बनाया जाए। अखनूर के खोर क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आईटीआई कॉलेज अखनूर क्षेत्र में ना होने के कारण बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक इन बच्चों की डिमांड्स को पूरा करता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ सुनील सिंह बाऊ।
डोगरा इतिहास की सबसे बड़ी पहचान माने जाने